आखिर मिडिल क्लास लोग खुद को कमतर क्यों समझते हैं? Significant amount of people who belong to the middle class. इतना प्रेशर क्यों अपने ऊपर तारी कर रहे हैं? They're so desperate to be there above in the upper class. मसला नफ्सियात की तरफ जा रहा है। New generation की शादियां हो रही हैं, they are focusing upon their economic condition. पेरेंट्स ने कह दिया है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, हर चीज की रोजी पिक्चर, हाई क्लास, चमक दमक. दिख रहा है, हम उस पर फोकस करके हम चाहते हैं हम भी वैसे बन जाए। Exactly. Nobody wants कि मैं कहूँ कि मैं मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शीरिन मलिक और आज हम एक ऐसे रवैये पर बात करेंगे जो हमारे माशरे की मिडिल क्लास तबके में बहुत अहम है। आखिर मिडिल क्लास लोग खुद को कमतर क्यों समझते हैं? क्या माशी दबाव है, दूसरों से मवाजना है, या माशरती रवैये उनकी खुद एतमादी को मुतासिर करते हैं? आज हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान की असल कदर इसकी जेब से नहीं बल्कि इसकी सोच से है। मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद जाफरी साहब, आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, आई एम गुड. आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक That's हूँ। very good. जनाब, कहते हैं पाकिस्तान में मिडिल क्लास है, कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आता, आपको नज़र आता है? वेल मिडिल क्लास तो है, लेकिन असल में मसला ये है कि वो ना तो गरीब हैं इतने कि उनको गरीब कहा जाए, ना वो इतने अमीर हैं कि उनको अमीर क्लास जो है वो एक्सेप्ट कर ले. अमीर से मुराद अपर क्लास और पुअर से मुराद लोअर क्लास और ये मिडिल क्लास. तो दैट्स हाउ दे आर, बट दे आर वेरी सिग्निफिकेंट क्राउड इन आवर पॉपुलेशन. वो ऐसे कि ये वो लोग हैं जिनको 80,000 से ऊपर और 4 लाख से नीचे इस रेंज में जिनकी तनख्वाह है उनको हम क्लासीफाई करते हैं कि मिडिल क्लास है जी। ये एजुकेटेड होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स अमंग देम, दे आर स्मॉल बिजनेस ओनर्स एज वेल, दे पे मोस्ट ऑफ द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. उनको जो है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती, वो एक अलग बात है. और वो इन्फ्लेशन से भी हिट रहते हैं, वो अपनी जगह. लेकिन दे आर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू द मिडिल क्लास. ऐसा है. तो फिर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कोई खातून या कोई मर्द या कोई बच्चा मिडिल क्लास है नहीं है? इस बारे में आप क्या कहते हैं? कुछ ऐसी हरकत सकना कि आप समझेंगे ये बंदा ये बंदी जो है मिडिल क्लास की है. पहले तो इनको ये परेशानी रहती है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे. देखना भी उन्होंने लेफ्ट राइट अपने रिश्तेदारों को है, उनसे कंपेयर करना कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो क्या कर रहे हैं और मैं उससे कम क्यों और वो मुझसे बेहतर किया, उसने नई गाड़ी कैसे ले ली, उसने फलाना जगह घर कैसे ले लिया, सो एंड सो फोर्थ. इन चीज़ों में आदमी उलझा रहता है. इसी वजह से दे लुक फॉर ब्रांडेड थिंग्स, ब्रांडेड कपड़े जो हैं, ब्रांडेड वॉच है, लेडीज़ की जो पर्स हैं वो ब्रांडेड होना चाहिए, सो एंड सो फोर्थ. इस चीज़ों में जहन उलझा रहता है. अब जब तालीम को हम देखेंगे, बच्चों की तालीम जी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए ताकि वो शुड लुक लाइक बिलोंग टू द अपर क्लास. अगर उसको अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं मिल रहा तो वो बहस करेंगे नहीं मेरा जो जहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो वही बेहतर. मतलब वो स्ट्रेस आप बच्चे के अंदर भी डेवलप कर रहे हैं? जी हाँ, कह सकती हैं. और इसके साथ साथ अब वो रहते कहाँ पे हैं, अगर अच्छी जगह पे डिसेंट सी जगह पे रहते हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है. उसकी परेशानी है कि मैं किसी तरह एफ्लुएंट एरियाज ऑफ द टाउन वहाँ चला जाऊँ, फॉर एग्जांपल DHA में चला जाऊँ, फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन है, मैं किसी तरह वहाँ जाके वहाँ फिट हो जाऊँ और मेरी रिकग्निशन आ जाए स्टूडेंट. तो ये इस टाइप का जो है माइंड चल रहा होता है. दैट्स हाउ यू कैन असेस कि यार ये मिडिल क्लास थॉट है इन लोगों की या खातून की या आदमी की, जो भी. So that's how I look at it. नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि लोग क्या कहेंगे. प्रेशर आपने अपने ऊपर डेवलप कर दिया है कि अगर आपने एक शादी का वेन्यू रखा है और इसमें 5 स्टार नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि अब लोग क्या कहेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इतना प्रेशर क्यों अपने ऊपर तारी कर रहे हैं? इस प्रेशर, ये तो हमने देखा कि ये इस तरह चीजें हो रही हैं तो दैट पर्सन कुड बी बिलोंगिंग ओवर देयर. तो अब उसके बाद होता क्या है, जब इस स्ट्रेस में होते हैं तो फिर आप लोन लेते हैं या लोगों से, अपने बरादरी से या फ्रेंड से कर्जे पे करते हैं कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए ताकि जी वो मैं हो जाए कि हाँ जी इनका बच्चे ने की शादी वहाँ हुई थी और ये इस टाइप की गाड़ी में घूमता है. इन चीज़ों के कर्जे पकड़े जाते हैं और ज़िंदगी को मज़ीद स्ट्रेस में डाल दिया जाता है. और फिर अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है. वो कहते हैं जी हमें तो इंग्लिश और उर्दू मिक्स करके बोलते हैं तो ये तो सही नहीं है, हमें तो इंग्लिश आनी चाहिए और बहुत अच्छी आनी चाहिए ताकि हम भी जो है वो हमें लोग गर्दाने के ये अपर क्लास का बंदा है. दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे गो थ्रू. और फिर बच्चों को पुश किया जाता है कि भाई आप कोई
प्रोफेशनल बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई आप आर्मी में जाएं, आप सिविल सर्विसेज में जाएं, जहां आपका थोड़ा ज़रा कुछ सोशल क्लाउट हो, लोग आपको ऑनर करें। अगेन ऑनर इज अगेन एक ज़ाहिरी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी आपको देती है, आपको इनर उसमें खोखला ही होता है, लेकिन बट दे डोंट थिंक लाइक दैट, तो दे आर सो डेस्परेट टू बी देयर अबव इन दी अपर क्लास। सो इस किस्म के मसाइल से बेचारे दो चार हैं। नहीं तो ये तो हम अपने बच्चों पे वो कंसेप्ट नहीं तारी कर रहे हैं, मसला नफ्सियात की तरफ जा रहा है। जी हाँ, ऐसा है। हम तो अपने बच्चों को नफ्सियाती बना देंगे, उनको एक सेट कर देंगे कि आपने यही फील्ड चूज करनी है, आपको उस जैसा बनना है, आपको ये करना है, आपकी ये बाउंड्रीज हैं, तो ये गलत नहीं है। और सही कह रही हैं। और इसकी वजह से जो न्यू जनरेशन की शादियां हो रही हैं, दे आर फोकसिंग अपॉन देयर इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक क्लास कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, बजाय इसके एक नई जिंदगी का आगाज करें। आप ये प्रेशर के साथ किक ऑफ करें, एक नया लाइफस्टाइल किक ऑफ करें। बच्चा अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजें सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहा क्योंकि बाउंड्री सेट हो गई हैं। पेरेंट्स ने कह दिया है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, या आपको मतलब स्पेसिफिक एक चीज उन्होंने बता दी कि फलाने का बच्चा ये कर रहा है तो आपको ये करना ही होगा। जी हाँ, ये मसाइल तो नफ्सियाती मामला ज्यादा बढ़ते जाएंगे हमारे माशरे में, बढ़ रहे हैं। और वी नीड टू एड्रेस द रूट कॉज, ये आ कहाँ से रहा है। जी। तो एक तो इसमें जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है आजकल के ज़माने वो है सोशल मीडिया, जिसमें एक बहुत ही रोजी सी पिक्चर, हर चीज़ की रोजी पिक्चर, हाई क्लास, चमक दमक, इतनी की आंखें आपकी चुंदे आ जाएं, तो वो शाइन दिखाई दे रही है खूबसूरत, लेकिन पीछे क्या चीजें वो तो हम लोगों को नहीं पता होता। जो दिख रहा है हम उस पे फोकस करके हम चाहते हैं हम भी वैसे बन जाए। एग्जैक्टली, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। और उससे थोड़ा टाइम पीछे चले जाएं तो जो कॉलोनियल ईरा है, वो जो चीज़ अपनी छोड़ के चले गए हैं, जहाँ अब जो है हमारे ब्राउन साहब बैठे हुए हैं, या जो इसके अलावा जो फ्यूडल क्लास है जो कि आज तक चली आ रही है, they all believe in show off, they rate people according to their wealth, और या उनकी जो सोशल स्टैंडिंग होती है, वो कोई किसी जगह पे आला उहदा रखते हैं तो उनको उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। सो ये चीज़ फिर ट्रिकल डाउन हो रही है मिडिल क्लास के अंदर, जो छलांग लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी वहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो मसला ये आ रहा है कि इनके पास, या जो मिडिल क्लास है उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, दे आर विदाउट एन आइडेंटिटी। नोबडी वांट्स कि मैं कहूँ कि मैं मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ, दे ओनली वांट टू बी कॉल्ड मैं अपर क्लास को बिलोंग करता हूँ। तो ये फिर इस तरह की जो है ना कश्मकश में लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, से दैट्स हाउ वेयर द प्रॉब्लम इज। उसके अलावा दे आर हिट बाय इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाहें इस बैंड की यानी कि 80 से 400 तक की, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती ना, उस पर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देती है कि इनको टैक्सेस कम कर जाए, इनको कुछ तनख्वाह में कुछ बढ़ावा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी हो रहा है उससे ऊपर ज़्यादा बेनिफिशियरी या फिर जो पुअर लोग हैं उनको ज़्यादा एड्रेस किया जाए, तो ये क्लास या बैंड जो है इग्नोर्ड ही रहता है, तो ये उधर से भी मार पड़ती है। तो इस टाइप के काफ़ी लोग पिसे हुए हैं इसके अंदर, आई वुड से। नहीं मतलब हम इतने कॉन्शियस हो गए हैं, जैसे वो एक कहावत कही जाती है कि आपका जो है आमदनी 98 है और खर्चा 1 रुपये हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, सोच को कैसे मतवाजन करें हम? देखिए, सोच के लिए फिर आपको जो लोग कह गए बातें उसमें जाना पड़ेगा। एक खुदी का रास्ता अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में मुसलमानों को, और ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, खुदी। ये खुदी क्या है आपके जुबान में? क्या खुदी, क्या जब हमने जो भी करना है वो पहले से डिसाइड कर चुके हैं हमारे बड़े, या हमने एक बाउंड्री सेट कर दिया है, तो फिर खुदी का इसमें क्या है? देखिए, यू आर एन इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल, एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल। उसका एक किरदार है, उसका दुनिया में एक रोल है, जो उसके वालिदैन का रोल था उससे मुख्तलिफ उसका रोल होगा। उसने कहीं ना कहीं सोसाइटी में जाके फिट हो जाना। अल्लाह ताला को फालतू चीजें पैदा नहीं की, उनका कोई ना कोई मकसद है इस दुनिया में, राइट? सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप बजाय इसके कि ये दूसरों से सर्टिफिकेट लेते फिरें कि वो मुझे नौकरी दे दे, भीख मांगते रहे नौकरियों की और परेशान रहें कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, तो व्हाई डोंट यू इम्प्रूव योरसेल्फ? सेल्फ रिलायंस। आपकी बात यहीं से मैं काटूंगी कि अभी हमारा 2026 का बजट आया। जी। तो उसमें हमारी जो 838 समथिंग बिलियन हमने दिया है बेनजीर इनकम टैक्स समथिंग जो भी होता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने स्टूडेंट को दिया है वो 2 बिलियन दे रहे हैं।
तो हम क्या सबक सिखा रहे हैं कि हम भिखारी बन जाए, हम पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि हमें तो इजी वे मिल रहा है ना। आप जो ये स्टेटमेंट है, दिस इज सपोर्टिंग आवर आर्गुमेंट। जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो, जो पहले टू बी स्पेसिफिक, और दूसरा स्टूडेंट्स का प्रोग्राम। तो इसमें जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो जा रहा है पुअरबा के लिए या पुअर सेगमेंट के लिए सोसाइटी। मिडिल अगेन नोबडी रिकॉग्नाइजेस दैट। वही प्रॉब्लम है, राइट। तो पैसा एजुकेशन का अगर जाना है तो जाहिर बात है वो लगेगा शायद मिडिल क्लास को जाके, बिकॉज उससे जो ऊपर क्लास है दे कैन अफोर्ड, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो वी आर नॉट एड्रेसिंग दैट, बल्कि उसमें शायद पैसे कम करके इसमें डाल दिए गए ताकि पुअर को तो या दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स विच हैपन टू देम। तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। इसको किस तरह एड्रेस किया जाए, जो कॉज है उनको एड्रेस किया जाए ताकि इनको ऊपर नीचे। लेकिन बजाय कि हम इस आस पे बैठे रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, सोसाइटी में शायद कोई एनजीओ बन जाएगी, वो इसको कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, तो एक ऑलरेडी एक चीज़ लिखी हुई है जिसको कहते हैं खुद ही, उसको हम उसको हम अपना क्यों नहीं लेते। अपनाने से मुराद ये कि आप सेल्फ रिलायंस पे आ जाएं, आप अपनी एजुकेशन इंप्रूव करें। मिडिल क्लास इज गुड एजुकेटेड, और इसमें आप अपनी डिग्निटी पैदा करें। अगर आप अमीर नहीं हैं तो आप कमज़ोर नहीं हैं, अगर आप गरीब हैं तो आपको कोई जलील नहीं कर सकता। अगर आप ये चीज अपने अंदर ले आए, अपनी डिग्निटी, कॉन्फिडेंस, यस, हाँ, तो आपको अगर कोई अमीर नौकरी नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, ना दे। वो उसका मतलब ये है कि उसको एक अच्छे बंदे की तलाश थी और वो अच्छा बंदा उसके सामने आया जिसको उसने नहीं रखा, तो उसने अपना नुकसान किया। टेक इट लाइक दैट। इफ यू नो योर वर्थ के यार मेरे में ये खूबियां हैं, आई कैन डिलीवर दिस वेरी वेल। अगर वो आपको हायर नहीं कर रहा, किसी मैच मेकिंग बंद कर दें, आप अपने आप को कुछ समझें, सामने वाले के साथ अपने आप को ना मैच करें, ठीक है। वो आप तो डेफिनेटली वो चीजें फिर खुद ब खुद चलती जाएंगी। जी हाँ, तो ये चीजें अगर आप में पैदा हो जाएं तो आई मीन यू कैन कम फॉरवर्ड। इन चीजों से आप आजाद हो जाएंगे। आप जो है वो जो शर्मिंदगी से बाहर निकल आएंगे। आप जो अमीर से जो इम्प्रेस हुए हैं, ठीक है, और जो आप गरीब को देख के अब डरते हैं कि मेरी ये हालत ना हो जाए, तो इन चीजों से आप बाहर आ जाएंगे और रियली आप जो है आजाद हो जाएंगे। आपको ज़हनी आज़ादी हो जाएगी, इस पिंजरे से आप बाहर आ जाएंगे ना। तो इफ़ यू ट्राई दैट, इफ़ यू फीड दिस थिंग इनटू योर नेक्स्ट जनरेशन, अगर आप अब ये नहीं कर सकते ऐसी स्टेज में ज़िंदगी के, आप ये इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वो कर सकती है। तो इफ़ यू रियलाइज दैट, ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। जो हमारी मिडिल क्लास है, दैट दे कैन कम आउट ऑफ दिस स्ट्रेस। बहुत शुक्रिया जाफर साहब, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है कि मिडिल क्लास अपने आप को कैसे, अपने माइंड को कैसे सेट कर सकती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ। लोग ये भी सोचते हैं कि भाई जो सोसाइटी का कंट्रोल है ना, वो उमरा के पास है, उन्हीं की फैक्ट्रियाँ हैं। वही अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखें, उन्हीं की फैक्ट्रियाँ हैं। अगर गवर्नमेंट में है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड अमंग द हायरिंग एंड ऑल दैट। ये सब कुछ है, दैट्स अ गिवन। मान ली बात इस तरह है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे सेल्फ को वो कंट्रोल कर सकता है। जी बिल्कुल। आपको पास ये पावर है, आप अपना सेल्फ को खुद ड्राइव कर सकते हैं। मैं यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, ठीक है। यू आर ड्राइवर फॉर दैट। अगर उसने एक हायरिंग करनी है, अगर बहुत सी सिफारिशें में आ गई, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को उसने चलाना भी है, तो उसके लिए उसको ऐसे बंदे भी चाहिए जो कि एबल हों एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो वो ऐसे लोग होंगे जिनकी अपनी सेल्फ रिलायंस डेवलप्ड होगी, जो कि एजुकेटेड होंगे, जो कॉम्पिटेंट होंगे और हार्ड वर्किंग होंगे। यू फिट इन ओवर देयर, सो दैट्स अ प्लेस फॉर दैट। तो इस तरह ये अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हर जगह वो लोग बैठे, तो ऐसा नहीं है। दिस विल ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर यू। आप एक बिजनेस में जा सकते हैं, उसके डिफरेंट तरीके, जरूरी नहीं पैसे से कुछ हर चीज़ शुरू होती हो। देयर वेज अबाउट इट। और गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती है कि आपको वो ऐसे स्पॉन्सर करेंगे, यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिल्ड योरसेल्फ एंड यू विल फाइंड वेज, एंड ज़िंदगी में आपकी आने वाली ज़िंदगी जो बहुत आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जाफर साहब, आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया। उम्मीद है कि जो लोग अभी तक साथ से कमतरी का शिकार हुए होंगे, उनको यहाँ से रहनुमाई हासिल हुई होगी। वी होप। थैंक यू।